हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट्स में जाइए। वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ज्योग्राफी एमसीक्यूज़ के नाम से। इस प्लेलिस्ट में आप पार्ट 1 के साथ साथ इस लेक्चर सीरीज के आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स भी देख सकेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होंगे, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस का आपको हिंदी में भी अनुवाद करके अच्छे से बताया जाएगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी आप इस लेक्चर सीरीज का इक्वल बेनिफिट ले सके। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइज बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। सतलज व काली रिवर के बीच में हिमालय का कौन सा पार्ट आता है। ऑप्शन ए असम हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी कुमायूं हिमालय या फिर डी पंजाब हिमालय। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय। ये कुमायूं हिमालय पड़ते हैं हमारे उत्तराखंड राज्य में। और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना है, ये जो काली रिवर है, ये काली रिवर इंडिया और नेपाल का बॉर्डर भी बनाती है। और ये कुमायूं हिमालय के नीचे आता है ये लेसर हिमालय, और मसूरी और नागतिबा रेंज ये इस लेसर हिमालय का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से निम्न में से किस राज्य में रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। इवन अगर आप यहाँ पे देखें, अगर ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये राजस्थान, यहाँ पे गुजरात आ गया, ये साउथ इंडिया, नक्शा थोड़ा ख़राब बना है, और ये नेपाल। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया का ये क्षेत्र है, जो पाकिस्तान की साइड से जो हवाएं आती हैं, मेडिटेरियन सी, यहाँ पे कहीं अगर यहाँ पे यूरोप है तो यहाँ पे भूमध्य सागर पड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में मेडिटेरियन सी बोलते हैं। तो यहाँ से ये जो हवाएं आती हैं मेडिटेरियन सी से नमी लेके, और इस पार्ट में, भारत के इस पार्ट में, यहाँ पे जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, और थोड़ा सा ऊपर का भाग राजस्थान का है, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है, जिनका असर दिल्ली तक देखा जाता है। दिल्ली और वेस्टर्न यूपी में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सर्दियों के टाइम पे बारिश होती है। तो इसका समय भी आपको याद रखना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का समय होता है दिसंबर से नवंबर के बीच में। तो इन सर्दियों के महीनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस भाग में, भारत के इस भाग में, जो भी मैंने आपको बताया, ये पंजाब, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर और उत्तर भाग राजस्थान का, यहाँ पे बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। जो उत्तर भारत है वो मेनली 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना है। एक दिया हुआ है इंदस, और दूसरा गंगा, और तीसरा यहाँ पे पूछा है, तो तीसरी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंदस, इन 3 नदियों से मिलके हमारा ये 3 मेजर रिवर सिस्टम है जो कि हमारे उत्तर भारत में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में आती है इक्वेटर से। ये भी आपको याद रखना है कि 23.5 डिग्री उत्तर में इक्वेटर से, इक्वेटर होगी 0 डिग्री पे, और इसके 23.5 डिग्री साउथ में ये होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। अब भारत के अंदर ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन से इन चारों में से हमें वो राज्य बताने हैं जहाँ जहाँ से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया हुआ है रामाकृष्णा मिशन बीच आंध्र प्रदेश में, चांदीपुर बीच उड़ीसा में, गोल्डन बीच तमिलनाडु में, या मरारी बीच गोवा में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मरारी बीच गोवा। ये इनकरेक्टली मैच्ड है। मरारी बीच जो है वो केरल के अंदर है, गोवा के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जोंक रिवर, इब रिवर, ओंग और तेल, ये सभी नदियां कौन सी एक नदी की सहायक नदियां हैं।
ऑप्शन में दिया हुआ है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी की। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज नोन फॉर द लार्जेस्ट नेट इरीगेटेड एरिया इन इंडिया। निम्न में से भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा नेट इरीगेटेड एरिया है। नेट इरीगेटेड एरिया यानी कि उसके कुल भूभाग का वह क्षेत्र जो कि कृषि के योग्य है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अब जलोढ़ मिट्टी क्यों है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये उत्तर प्रदेश हिमालय की तलहटी पे बसा हुआ है, मेनली इसका जो भाग है, और इसके साथ साथ जो गंगा नदी है काफ़ी बड़ी नदी है, और यह भी ऊपर से पहाड़ों में से एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी को बहाकर लाती है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल है, ये काफ़ी इरिगेबल है और काफ़ी उपजाऊ है। इस वजह से नेट इरिगेबल एरिया जो उत्तर प्रदेश का है वो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, न्यू मोर आइलैंड disappeared in the sea after many years of its creation. This island was claimed by which of the following two neighbors? एक आइलैंड है ये न्यू मोर आइलैंड। अभी इस आइलैंड की एक अनोखी कहानी है। 1970 में एक सुनामी आई थी, एक साइक्लोन आया था, और यहाँ पे पानी का जो स्तर था कम हो गया था बे ऑफ बंगाल के अंदर, और उसके बाद एक ये आइलैंड उभर के आया था यहाँ पे, न्यू मोर आइलैंड। और इस पे क्लेम था भारत और बांग्लादेश दोनों का, क्योंकि ये जो बे ऑफ बंगाल है ये भारत और बांग्लादेश दोनों के समुद्री क्षेत्र में पड़ती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही ये आइलैंड जो है फिर से गायब हो गया, तो इस वजह से न्यूज़ में बना हुआ था, और इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि यह जो न्यू मोर आइलैंड था यह किन दो देशों के बीच में एक तरीके से विवाद के रूप में था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया एंड बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज लोकेटेड एट। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुड़की में। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द स्टील प्लांट ऑफ इंडिया एंड इट इज समटाइम कॉल्ड द इंडियाज फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट। निम्न में से कौन सा एक स्टील प्लांट भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोकारो स्टील प्लांट। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है, अबाउट 40% ऑफ द इंडियन सॉइल्स आर डेफिसिट इन सल्फर। भारत की करीबन 40% मिट्टी में सल्फर की कमी है। दूसरा है, द सिंगल सुपर फोस्फेट एसएसपी फर्टिलाइजर हैज सल्फर इन इट। ये जो सिंगल सुपर फोस्फेट फर्टिलाइजर है, एसएसपी फर्टिलाइजर भी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर सल्फर होता है। और अगला दिया हुआ है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम बेनिफिट्स द मैन्युफैक्चरर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक सिंगल सुपर फोस्फेट यानी कि एसएसपी। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। तीनों के तीनों कथन यहाँ पे सही है। भारत की जो टोटल मिट्टी का 40% है उनमें सल्फर की कमी देखी गई है, और ये जो सिंगल सुपर फोस्फेट फर्टिलाइजर्स है यानी कि एसएसपी फर्टिलाइजर्स, इनमें सल्फर होता है, और इसको इसी वजह से बनाया गया था ताकि इस मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा किया जा सके, और इसके लिए सब्सिडी बेस्ड स्कीम्स भी भारतीय गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कथन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स नर्मदा, दामोदर एंड ताप्ती। विच अमंग द फॉलोइंग फ्लो इन ए रिफ्ट वैली। यहाँ पे 3 नदियाँ दी हुई हैं, और ये पूछा गया है निम्न में से, इन तीनों में से कौन कौन सी नदियाँ रिफ्ट वैली से बहती हैं। अब रिफ्ट वैली क्या होती है, देखिए, एक तो होती है माउंटेन वैली। मान लीजिए ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, तो इनके बीच से एक जो वैली बनेगी इसको हम माउंटेन वैली बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए एक समतल मैदान है, बिल्कुल प्लेन लैंड है, लेकिन यहाँ पे बीच में से कुछ मिट्टी सरक जाती है और यहाँ पे इस टाइप से एक गड्ढा बन जाता है, तो ये भी एक तरीके से एक वैली टाइप बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये एक ट्रू वैली नहीं है। यहाँ पे इसके दोनों तरफ कोई भी माउंटेन नहीं है, बल्कि बीच वाला जो पार्ट है वो गहरा हो गया और उसकी वजह से वैली बनी। तो इस वैली को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, और ये ज़्यादातर मिलती है मध्य प्रदेश और गुजरात के जो बॉर्डर है इसके आसपास। और ये जो साउथ का मतलब दक्षिणी मध्य प्रदेश है, यहाँ पे भी ये रिफ्ट वैलीज काफ़ी देखी जाती हैं। और ये तीनों की तीनों नदियाँ, नर्मदा, दामोदर और ताप्ती, ये इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर तीनों की तीनों नदियाँ इस रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं या बहती हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया। निम्न में से किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर। और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि पिट्सबर्ग शहर जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये जमशेदपुर जो शहर है ये झारखंड के अंदर है, और यहीं पे ही टाटा स्टील्स का बहुत बड़ा प्लांट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा राइजेज इन द हिमालयाज एंड फ्लोज साउथ ईस्ट टू मीट द गंगा एट इलाहाबाद। मतलब एक मेजर ट्रिब्यूटरी गंगा नदी की पूछी गई है जो कि साउथ ईस्ट की तरफ बहती है और बाद में जाके इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसके बारे में जो कि मैंने आपको बता दी है, तो आप इसको यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल। कितने भारतीय राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं नेपाल के साथ। हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 5 राज्य। और वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अगला क्वेश्चन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया शेयर्स द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बॉर्डर। निम्न में से किस देश के साथ भारत का सबसे अधिक लैंड बॉर्डर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। और ये जो बॉर्डर है इसकी लेंथ है 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस ऑफ द नेम ऑफ द बाउंड्रीज लाइन एंड देयर रिलेटेड कंट्रीज आर करेक्ट। यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज के नाम दिए हुए हैं और किन किन देशों के बीच में है वो देश दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे युग्म सुमेलित हैं। तो पहला दिया हुआ है मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डूरन लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, और पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे गलत मैच्ड है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और पाक स्टेट ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। लेकिन ये जो डूरंड लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और डूरंड लाइन को कब बनाया गया था, कब इसको मार्क किया गया था? 1893 में। अगला क्वेश्चन है द भाबर या फिर बांगर एंड खादर प्लेन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेम इन पंजाब। बांगर और खादर क्षेत्र को पंजाब के अंदर किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दया और बेट। बांगर को जानते हैं दाया के नाम से और खादर को बोलते हैं वहाँ पे बेट, पंजाब के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द सोइल इन कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। भारत के अंदर जो कोल्ड डेजर्ट है जैसे कि लद्दाख क्षेत्र, इनके बारे में निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं। अब पहला दिया हुआ है सोइल इज हाईली एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे मिट्टी हाईली एसिडिक होती है। द सोइल हैज़ वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। सोइल मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ही कम होता है। द वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी ऑफ सोइल इज़ वेरी हाई। मिट्टी की जो वाटर को होल्ड करने या वाटर को रिटेन करने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। द टेक्सचर ऑफ द सोइल इज़ लूमी टू सैंडी, मतलब सैंडी सोइल होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट 3 जो है वो यहाँ पे गलत दी हुई है। तो ये जो वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी जो होती है इस सोइल की कोल्ड डेजर्ट के अंदर ये हाई नहीं होती, ये यहाँ पे लो होती है। बाकी ये 1, 2 एंड 4 ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। देखिए ये जो इंदिरा पॉइंट है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये पड़ता है हमारे अंडमान निकोबार में। मतलब ये अगर भारत देश है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो अगर हम देखें कि ये साउथर्न टिप यहाँ पे जो सबसे साउथ में टिप है ये होती है कन्याकुमारी। लेकिन पूरी यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह है जो कि हमारे इस मेन लैंड से भी नीचे साउथ में पड़ता है। अब यहाँ पे जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट होगा ये भारत का साउथर्न मोस्ट यानी कि दक्षिणतम बिंदु माना जाएगा, क्योंकि ये अंडमान निकोबार भी भारत का क्षेत्र है। तो इसी पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है वो होगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन जो इसके 2007 के राउंड में एक सुनामी आई थी अंडमान निकोबार और श्रीलंका और तमिलनाडु के कोस्ट पे और यहाँ पे केरल में भी आई थी, तो इस समय पे ये इंदिरा पॉइंट जो था ये डूब गया था। लेकिन अभी भी हम इसी को ही भारत का दक्षिणतम बिंदु मानते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट निम्न में से कौन से आइलैंड पे स्थित है। ये सभी के सभी आइलैंड अंडमान निकोबार के हैं, कार निकोबार, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ये इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, सल्सेट आइलैंड इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। सल्सेट आइलैंड निम्न में से कौन से राज्य में पड़ता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ये सल्सेट आइलैंड है, ये जो है मुंबई के अंदर है। मुंबई कई सारे आइलैंड्स को मिला के बना हुआ एक शहर है, तो सल्सेट आइलैंड भी इसी के अंदर है। अभी सल्सेट आइलैंड का एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है। यानी विश्व में किसी भी आइलैंड के ऊपर इतने लोग नहीं रहते जितने इस आइलैंड के ऊपर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन एशिया। निम्न में से कौन सा एक एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। अब रिवर आइलैंड होते क्या है, मान लीजिए ये एक रिवर है, ये पानी है इसके बीच में, और यहाँ इस रिवर के बीच में अगर कोई आइलैंड बन जाए तो इस आइलैंड को हम बोलेंगे रिवर आइलैंड। अब एशिया के दो सबसे बड़े रिवर आइलैंड है, नंबर 1 और नंबर 2 पे हैं, दोनों के दोनों भारत के अंदर हैं। नंबर 1 पे है मजूली रिवर आइलैंड, जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी पे और असम राज्य में आता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सेकंड बिगेस्ट, तो सेकंड बिगेस्ट जैसे कि मैंने बताया दोनों के दोनों भारत के अंदर है, पहला और दूसरा, तो ये भी भारत के अंदर ही होगा। और ये है हमारा ऑप्शन डी, नोंगकुन रिवर आइलैंड, और ये है मेघालय राज्य के अंदर। और किस नदी पे ये आता है, ये आता है वाह यानशी। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से नहीं पता, आप स्पेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी और इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मजूली आइलैंड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और सेकंड बिगेस्ट भी जैसे कि एशिया का भारत के अंदर ही है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, सागर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सागर आइलैंड कौन से राज्य में आता है भारत के। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। सागर आइलैंड इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। द आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज गंगा सागर एंड सागर द्वीप। सागर द्वीप और गंगा सागर के नाम से भी इस आइलैंड को जानते हैं। एवरी ईयर ऑन मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, 14 जनवरी को, और हर साल जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। और गंगा और बे ऑफ बंगाल जो बंगाली खाड़ी है एक तरीके से इसके मर्ज पॉइंट जहाँ पे गंगा नदी बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है, इसके मर्ज पॉइंट पे ये आइलैंड है। और यहाँ पे एक फेमस कपिल मुनि टेम्पल है, जहाँ पे ये लोग हिंदू कम्युनिटी से लोग मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भितरकनिका मैंग्रोव आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। भितरकनिका मैंग्रोव निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है। अब मैनग्रोव्स क्या होते हैं, मैनग्रोव्स फॉरेस्ट जो ये ज़्यादातर मिलते हैं जहाँ पे सोल्टी वाटर होता है लैंड पे। अब सोल्टी वाटर नमकीन पानी कहाँ पे होगा, जहाँ पे लैंड मिलेगा समुद्र से। तो मान लीजिए अगर ये हमारा साउथ इंडिया है, इधर ये बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, तो यहाँ पे है हमारी बे ऑफ बंगाल। अब ये जो एरिया है, ये जो हमारा वेस्ट बंगाल का एरिया आएगा, इधर उड़ीसा का एरिया आएगा, ये मेनली एरिया मैनग्रोव एरिया है, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया है, थोड़ा सा लो है, और पानी जो है बे ऑफ बंगाल का जो नमकीन पानी होता है समुद्र का, ये अंदर तक आ जाता है, और यहीं पे ये मैनग्रोव फॉरेस्ट बनते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो भितरकनिका मैनग्रोव्स हैं ये किस राज्य के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा के अंदर। और भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा के अंदर है, और भितरकनिका नेशनल पार्क फेमस है ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ओलिव रिडले टर्टल्स किस राज्य में मिलते हैं, या फिर ओलिव रिडले टर्टल किस नेशनल पार्क में मिलते हैं। अगर राज्य पूछा जाए तो उड़ीसा, और अगर नेशनल पार्क पूछा जाए तो भितरकनिका नेशनल पार्क। और भितरकनिका मैनग्रोव्स ये भी आपको याद रखना है कि ये भी उड़ीसा के अंदर है। तो ये था एंड इस वीडियो का। पार्ट 3 लेके हम जल्दी आपसे मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कोई भी वीडियो इस चैनल की पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। आप वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सभी आने वाले लेक्चर्स की PDF भी मिलेगी, और इससे पहले जो भी हम PDF अपलोड कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स की, वो भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो जल्दी मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।